Hello dear students, welcome to my YouTube channel Success Plus, and today I am going to teach you UP Board Class 12th chapter number 2 English Prose, A Fellow Traveler, written by A.G. Gardner. A Fellow Traveler means एक सहयात्री। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल के आइकन को ही प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और आप हमारे टच में बने रहें। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। एक सहयात्री, ए.जी. गार्डनर लिखा है। ए.जी. गार्डनर जो हैं वो उनको एक जर्नलिस्ट भी थे, एक पत्रकार भी थे। उन्होंने डेली न्यूज़ नाम का एक पेपर भी पब्लिश किया 17 ईयर्स की एज में, और उनको अल्फ़ा ऑफ द प्लो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एक देखा जाए तो जो चैप्टर है उसमें थोड़ा सा व्यंग भी है और साथ साथ में एक गहरा अर्थ भी है कि किसी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जानवरों से या कीड़े मकोड़ों से बड़े हैं, हम उनसे सुपर हैं, श्रेष्ठ हैं। हर किसी इंसान का अपना एक स्थान है दुनिया में, ईश्वर ने उसको एक स्थान दिया है, तो हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए। ओके, देखें, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि एक बार वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो उनके साथ क्या घटना घटित हुई इसके बारे में उन्होंने बताया है। ओके, देखते हैं। आई डो नॉट नो, राइटर कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ, विच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट, गाड़ी के डिब्बे में पहले कौन चढ़ा। ठीक, राइटर कह रहा है मुझे नहीं पता है कि हम दोनों में से जिस अपने सहयात्री की बात वो कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि मैं या फिर मेरा वो वाला सहयात्री पहले गाड़ी के डिब्बे में कौन चढ़ा। इंडीड मीन्स वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, ही वाज इन द कैरिज, की हो सकता है वो गाड़ी के डिब्बे में हो, एट ऑल, पहले से ही, फॉर सम टाइम, कुछ समय पहले से भी वो गाड़ी के डिब्बे में हो सकता है। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन, राइटर कह रहा है कि यह अंतिम ट्रेन थी लंदन से मिडलैंड कस्बे को जाने के लिए। आई स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुकने वाली ट्रेन थी। एन इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन, इन्फिनिटी मीन्स बेहद, काफ़ी हद तक, लीजरली मीन्स आलसी ट्रेन थी, मीन्स वो पैसेंजर ट्रेन रही होगी जिस पे यात्रा कर रहा था राइटर। वन ऑफ दोज ट्रेन्स की, यह उन ट्रेन्स में से एक ट्रेन थी, विच गिव यू, जो आपको दे सकती थी, एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, एक ज्ञान, ऑफ इटर्निटी मीन्स अनंतता का। मीन्स ऐसी ट्रेन में राइटर यात्रा कर रहा था कि जिस ट्रेन से ये पता चल सकता था कि वो ट्रेन जो है वो अनंत समय तक व्यक्ति उसमें बैठा रह सकता है और वो ट्रेन चलती ही चलती रह सकती है। यानी कि पैसेंजर ट्रेन हुआ थी वो, जिसमें कि राइटर ट्रैवल कर रहा था। ओके, इट वाज टरेबली फुल, ये बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक, टॉलरेबली मीन्स ठीक ठाक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये भरी हुई थी जब ये स्टार्ट हुई, चली। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे जैसे हम रुके, सब अर्बन मीन्स होता है जो छोटे छोटे स्टेशंस होते हैं, जो हल्ट्स वगैरह होते हैं उन पर, कि जैसे जैसे हम उन स्टेशंस पर रुके, द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज, तो जो यात्री थे एक एक करके, दो दो करके नीचे उतरते गए। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, कि जब हमने लंदन की सीमा, लंदन की जो बाहरी सीमा जैसे हमने पीछे छोड़ी, जैसे ही हम लंदन से बाहर निकले, आई वॉज अलोन, कि मैं बिल्कुल अकेला था, और रादर, या अपेक्षाकृत, आई थॉट, मैं सोच रहा था, आई वॉज अलोन, कि मैं अकेला था। ठीक, राइटर को लगा कि मैं अकेला हूँ, या फिर उसने ये भी कहा हो सकता है मेरे दिमाग में थिंकिंग हो कि मैं अकेला हूँ, हो सकता है कि ट्रेन के डिब्बे में कोई और हो। ओके, फिर वो कह रहे हैं
कि देयर इज़ अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरिज, कि वहाँ पर एक आनंददायक दृश्य भी हो सकता है किसका, अकेले होने का गाड़ी के डिब्बे में। दैट इज जॉल्टिंग नॉइसली, कि जो ट्रेन का डिब्बा, जॉल्टिंग मीन्स झटका देते हुए, शोर करते हुए, थ्रू द नाइट, रात के अंधेरे से होकर के ट्रेन जा रही थी। इट इज़ लिबर्टी, यह स्वतंत्रता है। एंड अनरिस्ट्रेंड, और अनियंत्रण है, मीन्स कंट्रोल किसी का नहीं होता है ऐसी जगह पर। इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, बहुत ही स्वीकार करने वाले रूप में। ओके, यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। अब राइटर कह रहा है कि जब ट्रेन का डिब्बे में कोई है नहीं, अकेले आप यात्रा कर रहे हो, कोई साथी भी नहीं है, ट्रेन चल रही है, रात का टाइम है, तो तुम जो चाहो उस ट्रेन के डिब्बे में कर सकते हो। ठीक है, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बात कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज, जितना तेज़ आपको अच्छा लगे। ठीक, बहुत तेज़ खुद में बड़बड़ाओ, अपने आप में बात कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, आप कोई भी आर्गूमेंट में बहस कर सकते हो। आउट विद जॉन्स नाम के व्यक्ति से, यानी जॉन्स, उन्होंने सिर्फ एक इमेजिनेशन में, कल्पना में एक आदमी जॉन्स नाम का मान लिया कि तुम चाहो तो जॉन्स नाम के आदमी से खूब बहस करो। जब वहाँ कोई आदमी होगा ही नहीं, तो ऐसे मान लिया जॉन्स नाम का कोई आदमी है, उससे बहस कर लो। एंड रोल हिम ट्रम्पेंटली, और उसे गिरा दो, लुढ़का दो। कैसे, जीत हासिल करते, मीन्स उससे लड़ाई झगड़ा कर लो, उसको गिरा दो। इन द डस्ट, धूल में। विदाउट फियर, बिना डरे हुए। ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, काउंटर स्ट्रोक मीन्स होता है विरोधी प्रहार, कि हमें कोई डर भी नहीं होगा कि कोई विरोध में हमारे पर प्रहार करे, क्योंकि जॉन जब वहाँ पर होगा ही नहीं, सिर्फ हमने कल्पना में ही माना है कि जॉन नाम का आदमी है, उससे हम बहस कर रहे हैं, उससे हम लड़ रहे हैं, उसको उठा के पटक रहे हैं। तो जब जॉन उधर है ही नहीं, सिर्फ हम अपने मन में ही सोच रहे हैं, तो हमें डर भी नहीं होगा कि कोई दूसरा आदमी भी हम पे अटैक करेगा, अब हम उसको मार रहे हैं तो बदले में वो हमें भी मारेगा। ठीक है, यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और कोई व्यक्ति आपको देख नहीं पाएगा। ओके, यू कैन सिंग, आप गाना गा सकते हो। डांस कर सकते हो, अ 2 स्टेप, एंड 2 ठुमके लगा सकते हो, 1-2 कदम डांस कर सकते हो। और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, या फिर गोल्फ खेलने की प्रैक्टिस भी वहाँ पर आप कर सकते हो। या फिर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, जब ट्रेन के डिब्बे में कोई है नहीं तो उसके फर्श पर आप कंचे भी खेल सकते हो। मार्बल मीन्स कंचे, कांच की गोलियाँ। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना लेट और हिंड्रेंस मीन्स बाधा डाले हुए, रुकावट डाले हुए तुम वहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट, आप चाहो तो विंडो को खोल सकते हो, आप चाहो तो विंडो को बंद कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग, बिना उकसाए हुए। आ प्रोटेस्ट, विरोध, मतलब बिना किसी विरोध के, कोई भी विरोध भी नहीं करेगा, चाहे खिड़की खोलो चाहे खिड़की बंद करो। ठीक है, यू कैन ओपन बोथ विंडोज़ और शट बोथ, आप चाहो तो दोनों विंडोज़ को बंद कर दो या फिर दोनों को ओपन कर लो। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, और वास्तव में आप ये भी कर सकते हो कि आप खोलते रह सकते हो खिड़कियों को, और शटिंग देम, बंद करते रह सकते हो उन्हें। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल, एक त्यौहार के रूप में ऑफ फ्रीडम, कि ये समझ लो कि हम यहाँ अकेले हैं, स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्रता का हम एक स्वतंत्रता का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो उस फेस्टिवल के रूप में आप ये भी कर सकते हो कि बराबर खिड़की को खोलो, बराबर खिड़की को बंद करो, कोई अपोजिशन करने वाला वहाँ पर नहीं होगा। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़, आप कोई सा कोना चुन सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से उन सभी में जा कर के बैठ सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप चाहो तो पूरी लंबाई से पूरे पैर फैला करके लेट सकते हो। ऑन द कुशन्स, गद्देदार सीट पर। एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली, और आप एन्जॉय कर सकते हो किस लग्जरी का, किस विलासिता का। ब्रेकिंग मीन्स तोड़ करके, द रेगुलेशंस मीन्स नियम कानून, यानी कि कानून। एंड पॉसिबली, और संभवतः। द हर्ट ऑफ DORA, हर सेल्फ, DORA का भी हर्ट आप तोड़ सकते हो। ठीक है, मीन्स राइटर कह रहा है कि आप जो चाहो आप करो, आप सारे नियम वहाँ तोड़ो, लेकिन जब नियम तोड़ने को देखने वाला कोई होगा नहीं कि नियम आपने किसका तोड़ा, तो फिर कोई कुछ कहने वाला वहाँ पर नहीं होगा। और साथ में आप चाहो तो DORA का भी हृदय तोड़ सकते हो। तो DORA क्या है, D फॉर है डिफेंस, O फॉर है
ऑफ, आर फॉर है रियल्म और अ फॉर है एक्ट, डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। ठीक है, ये कानून जो है राज्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, ये अंग्रेजी सरकार ने कानून बनाया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनको इस कानून से बहुत ज़्यादा सहायता मिली थी, तो इस कानून को तोड़ने से सज़ा मिलती थी। तो वही राइटर ने यहाँ पर इस कानून का एग्जाम्पल ले लिया डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट का, कि अगर आप चाहों तो डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट में जो कानून थे उनको भी आप तोड़ सकते हो, लेकिन जब वहाँ कोई देखने वाला होगा नहीं तो DORA खुद ही नहीं जान पाएगा कि हमारे नियम, हमारा दिल किसी ने तोड़ा है। ओनली DORA विल नॉट नो, कि DORA भी नहीं जान पाएगा दैट हर हर्ट इज़ ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा जा चुका है, उसके नियम तोड़े जा चुके हैं। यू हैव स्केप्ड इवन DORA, और आप बच सकते हो DORA के नियम तोड़ने से जो सज़ा मिलती है उस सज़ा से भी आप अपने आप को बचा सकते हो। मतलब ये हुआ कि जब वहाँ कोई है नहीं देखने वाला तो आप नियम तोड़ो, चाहे आप नियम का पालन करो। जब कोई देखेगा नहीं तो ना तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी और नहीं आपको उसका प्राइज़ मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब राइटर ने इतना सब कुछ सोच लिया कि ये कर सकते हैं हम, वो कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं, लेकिन उसने क्या किया अब ये बता रहा है कि हमने क्या किया उस ट्रेन के डिब्बे में, अकेले थे तब। ऑन दिस नाइट, उस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, कि मैंने उनमें से कोई भी काम नहीं किया। आई डिड नॉट हैपन टू, दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, कि जो भी चीज़ें पीछे उसने सोची थी कि आप कंचे खेल सकते हो, आप इस गोल्फ खेल सकते हो, ठीक है, जो भी उसने सोचा उसने कह रहा उनमें से मेरे साथ कुछ भी घटित नहीं हुआ, मीन्स मैंने उनमें से कोई काम नहीं किया। वाट आई डिड, जो भी मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डनरी, कि बड़ा सामान्य सा काम मैंने किया। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, कि जब मेरे जो सहयात्री थे उन सहयात्रियों में से आखिरी सहयात्री भी ट्रेन से उतर गया, यानी जब सब लोग मेरे डिब्बे से चले गए, तब कह रहा है राइटर कि आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने पेपर को रख दिया, अखबार को रख दिया, अखबार पढ़ रहा होगा वो। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, कि मैंने अपने हाथ पैर फैलाए, मीन्स मैंने अंगड़ाई ली। स्टूड अप, मैं उठ करके खड़ा हो गया। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने खिड़की से बाहर झांक करके देखा। ऑन द काम समर नाइट, उस ठंड शांत गर्मी की रात में। थ्रो विच मीन्स जिससे होकर के आई वाज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग मीन्स मैंने नोट किया। द पेल रिमेनिसेंस, पीले कलर की यानी पीले रंग की, रिमेनिसेंस मीन्स यादगार, ऑफ डे दिन की, दैट स्टिल लिंगर्ड, जो अब भी, लिंगर्ड मीन्स अटकी हुई थी, इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आकाश में। ठीक है, मोस्टली उसने जब बाहर झांक के देखा तो उससे बाहर उत्तर की तरफ थोड़ी सी आकाश में पीली जैसी रोशनी दिखाई दी होगी, तो उसे लगा कि शायद दिन में जैसे सूर्य होता है तो रोशनी पीली होती है, तो वैसे कुछ पीली रोशनी अभी अटकी होगी वहाँ पर, ऐसा उसे फील हुआ। फिर वो कह रहा है कि क्रॉस द कैरिज, कि मैंने गाड़ी का डिब्बा पूरा क्रॉस किया। एंड लुकड आउट ऑफ द अदर विंडो, फिर मैंने क्या किया कि दूसरी साइड में मैं गया, वहाँ से मैंने दूसरी खिड़की से बाहर झांक करके देखा। फिर कह रहा लिट अ सिगरेट, मैंने एक सिगरेट जला ली। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और दोबारा से मैंने अपना पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक, तो वास्तव में लेखक ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं किया, लेखक ने वही किया जो लेखक को पता था। ठीक, मतलब उसे जो करना था वही उसने किया। ठीक, तो वो कह रहा है कि मैंने सिर्फ इतना किया और ज़्यादा मैंने कुछ एक्स्ट्रा उस समय नहीं किया। ठीक है, आगे देखें। इट वॉज देन, कि तब ऐसा हुआ, ऑफ दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, कि मुझे जानकारी हुई अपने फेलो ट्रेवलर मीन्स सहयात्री की, कि उस समय ऐसा हुआ कि मुझे, जब मैं बैठ गया दोबारा से घूम फिर के फिर से पेपर पढ़ने लगा, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरा ट्रेन में कोई सहयात्री भी है। फिर कह रहा है ही केम एंड सेट ऑन माई नोज़, कि वो मेरा सहयात्री आया और आकर के मेरी नाक पर बैठ गया। ठीक है,
अब समझें इतना इतना बड़ा सह्याद्री कौन होगा जो आके नाक पर बैठ जाएगा, ठीक, मतलब वो आकर के लेखक की नाक पे बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज बिंगी, अब उसके बारे में बताया जा रहा है वो था कौन, वो एक ऐसा था, उन सह्याद्रियों में से था जिसके विंगी मीन्स पंख होते हैं, निपी मीन्स तेज़ तर्रार होता है, इंट्रेपिड मीन्स साहसी होता है, इंसेक्ट मीन्स कीड़ा मकोड़ा, दैट वी कॉल जिसे हम कहते हैं, बैगुली मीन्स स्पष्ट रूप से क्या, मॉस्क्यूटोज मीन्स मच्छर, ठीक। तो कह सकते हैं लेखक ये बता रहा है कि उसका और कोई साथी नहीं था वहाँ पर, बल्कि मच्छर जो था वो उसका सह्याद्री था और वो आकर के उसकी नाक पर बैठ गया, ठीक है। ही वॉज वन, फिर कह रहा है राइटर, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज़, कि मैंने क्या किया, मैंने उसे अपनी नाक पर से भगा दिया, उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर, और उसने एक टूर किया, मीन्स छोटी सी उसने यात्रा की, आप द कंपार्टमेंट, गाड़ी के डिब्बे की, उसने गाड़ी के डिब्बे की छोटी सी यात्रा की। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, और उसने क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया मीन्स उसने निरीक्षण किया गाड़ी के डिब्बे की तीनों डायमेंशंस का मीन्स होता है जो बीमाएँ होती हैं, जो स्टूडेंट्स जो फिजिक्स पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि एक चैप्टर उसमें है बीमीय विश्लेषण, यानी कि बीमाएँ जो होती हैं वो डायमेंशंस, जैसे सुना होगा 3 डायमेंशंस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 3 मीन्स लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक है, 3 डायमेंशंस। तो यहाँ पर 3 डायमेंशंस का मतलब ये हुआ कि वो मच्छर जब ट्रेन में घूमने के लिए गया तो लंबाई में भी उड़ा होगा, चौड़ाई में भी उड़ा होगा, ऊंचाई में भी उड़ा होगा, उसने तीनों प्रकार की डायमेंशन का वहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया। विजिट ईस्ट विंडो, हर खिड़की पर उसने यात्रा की मच्छर ने। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, लाइट जल रही थी उसके चारों तरफ, वो फ्लटर्ड मीन्स फड़फड़ाया। डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि वहाँ पर इतना इंटरेस्टिंग कुछ नहीं था, एज दैट लार्ज एनिमल, जैसा कि वो बड़ा जानवर, इन द कॉर्नर, कोने में बैठा था, यानी बड़ा जंतु, मीन्स मच्छर ने सोचा, पूरे डिब्बे में घूम आया, अब लेखक कह रहा है मच्छर को पूरे डिब्बे में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा सिवाय मेरे। तो उस मच्छर ने सोचा कि वो जो कोने में बैठा है इंसान, जो बड़ा जंतु बैठा है कोने में, राइटर, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर लेखक कह रहा है कि वो आया एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और आकर के मेरे गर्दन पे बैठ गया, ठीक है। फिर राइटर कह रहे हैं, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, कि मैंने उसे दोबारा से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वो उछल गया। टुक अनदर जॉन्ट, उसने एक दूसरी सी जॉन्ट में छोटी सी यात्रा की, राउंड द कंपार्टमेंट, गाड़ी के डिब्बे में। रिटर्न मीन्स वापस आया, एंड सीटेड हिमसेल्फ, और उसने खुद को बिठा दिया। इम्पुडेंटली मीन्स बड़ी ही दुष्टतापूर्वक, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे की तरफ। अब लेखक उसको 2 बार उड़ा चुका था, तीसरी बार आकर वो उसके हाथ में बैठ गया। तब वो लेखक कह रहा है, इट इज़ एनफ, कि अब पर्याप्त हो चुका था। आई सेड, मैंने कहा अब काफ़ी हो चुका है। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, कि जो उदारता होती है उसकी भी अपनी सीमाएं होती हैं, कि हम इतने ऐसे उदार थे और तुम बार बार हमें परेशान कर रहे हो। तो लेखक कह रहा है उदारता की भी कुछ सीमाएं होती हैं। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, कि आपको हम पहले ही 2 बार चेतावनी दे चुके हैं। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं कुछ विशेष प्रकार का व्यक्ति हूँ, यानी स्पेशल इंसान हूँ मैं। दैट माई अगस्ट पर्सन, की जो मेरे शाही, अगस्ट मीन्स शाही, पर्सन मीन्स लोग, यानी हमारे जो पूर्वज थे वो, रिसेंट मीन्स गुस्सा होते थे, द टिकलिंग मीन्स होता है गुदगुदाने पर, यानी कि परेशान करने पर। इम्पर्टिनेंस मीन्स बदतमीजी, या फिर स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबियों की, ठीक। वो बता रहा है कि हम बड़े अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं और हमारे पूर्वज अगर कोई अजनबी आदमी उनको परेशान करता था तो बहुत ही गुस्सा हुआ करते थे वो। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, कहने कि मैंने, ब्लैक कैप मीन्स काली टोपी पहन ली है। काली टोपी, ब्लैक कैप का मतलब एक ईडियम टाइप का है। इसका मतलब होता है कि जज ने काली टोपी पहन ली, अब जज तुम्हें मृत्युदंड देगा, यानी कि काली टोपी पहनने का अर्थ ये मान सकते हैं कि राइटर ने डिसाइड कर लिया कि अब हम इस मॉस्क्यूटो को मार डालेंगे। और कह रहा है आई कंडेम यू टू डेथ, कंडेम टू डेथ मीन्स मृत्युदंड देना, कि मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड से, और कह रहा है कि जो न्याय है उसको भी मृत्युदंड की ही डिमांड है, न्याय भी कहता है कि तुम्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और कोर्ट तुम्हें जो है, यानी जो न्यायालय है वो भी तुम्हें पुरस्कार में
अवार्ड में मृत्युदंड ही देता है। ओके, अब कह रहे हैं कि मृत्युदंड तुम्हें दिया जाएगा तो तुम्हारे अपराध क्या हैं ये भी सुन लो। कह रहे हैं द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी। राइटर मच्छर से कह रहा है कि तुम्हारे अपराध बहुत, तुम्हारे खिलाफ बहुत से, काउंट्स मीन्स वैसे तो काउंट मीन्स गिनती होती है, काउंट करना, लेकिन यहाँ पर अपराध से है कि तुम्हारे अपराधों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यू आर अ वैग्रेंट, कि तुम एक तो आवारा हो। यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता के लिए परेशानी का कारण हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, कि तुम बिना टिकट यात्रा भी कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, कि तुम्हारे पास कोई, मीट का मतलब यहाँ पर राशन से है, कि तुम्हारे पास राशन कार्ड भी नहीं है, तुम्हारा ये भी नहीं पता कि तुम किस, तुम्हारे फादर कौन है, मदर कौन है, कहाँ से तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा कोई एड्रेस भी नहीं है। ठीक है, और ट्रेन में भी तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो, मच्छर से कह रहा है राइटर। ठीक, तो कह रहे इतने अपराध तो बहुत हो गए हैं। एंड फॉर दीज एंड मैनी अदर, कि इनके लिए और भी दूसरे मिसडमीनर्स का मीन्स होता है अपराध। ठीक है, कि छोटे छोटे और भी अपराध तुम्हारे जो हैं, यू आर अबाउट टू डाई, कि तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, कि मैंने स्ट्रक मीन्स प्रहार किया, स्विफ्ट मीन्स बहुत ही तेज़ी से, लीदल का मीन्स होता है घातक, ब्लो मीन्स प्रहार किया, ऑन माई राइट हैंड, विद माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से मैंने उस पर प्रहार किया। लेकिन ही डॉज मीन्स होता है बचा जाना, कि वह बचा करके निकल गया। द अटैक मीन्स जो आक्रमण हमने किया था, उस हमले से वो बच गया। विद एन इंसोलेंट ईज, बहुत ही असमय, आसानी से, मतलब समय रहते हुए आसानी से उसने अपने को बचा लिया। और राइटर कह रहा है कि जब वो आसानी से बच गया, दैट ह्यूमिलिएटेड मी, कि इससे मुझे बड़ा अपमान लगा, कि बताओ एक छोटा सा मच्छर है, मैं उसको नहीं मार पाया। माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, कि मेरा जो व्यक्तिगत घमंड था वो जाग उठा। आई लंग्स, मैं, लंग्स मीन्स होता है झपटना, एट ही, मैं उस पर झपटा, विद माई हैंड, अपना हाथ लिए हुए, विद माई पेपर, अपना अखबार लिए लिए उसके पीछे पीछे भागा उसको मारने के लिए। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट के ऊपर कूदा। एंड परसूड हिम, परसू मीन्स होता है पीछा करना, कि मैंने उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प के चारों तरफ भी मैं उसके पीछे पीछे मारने के लिए मच्छर को गया। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स, कि मैंने, अडॉप्ट मीन्स अपनाया, टैक्टिक मीन्स होता है चाल, कि मैंने चालें भी अपनाई। या फैलाइन कनिंग, चतुर बिल्ली की। ठीक है, बिल्ली जैसे चालाक बिल्ली होती है, कि मैंने चालाक बिल्ली ऐसी चाल भी अपनाई। चालाक बिल्ली का मीन्स क्या है, बिल्ली चुपचाप शांति से बैठी रहती है, कि चूहा आएगा तुरंत उसको झपट लेगी। तो राइटर ने भी वही किया कि चलो अच्छा, आप भागने से नहीं मिल रहा है, इसको ऐसे नहीं मार पा रहे हैं, तो ऐसा करेंगे कि शांति से बैठ जाओ बिल्ली के समान, जब ये पास में आएगा तब इसको मार देंगे। ठीक है, टिल वेटिंग मीन्स उसने इंतज़ार किया, टिल ही हैड अलाइटेड, जब तक वो नीचे उतरा तब तक राइटर ने उसका वेट किया। अप्रोचिंग विद द हॉरेबल स्टील्थनेस, और अप्रोचिंग मीन्स आते हुए, बहुत ही भयानक, स्टील्थनेस मीन्स फुर्ती के साथ लेखक उसके पास गया। स्टील्थनेस मीन्स चुपके से, कि बड़ी चुपके से लेखक उसके पास गया। स्ट्राइकिंग विद अ सडन, और उसने प्रहार किया बहुत ही अचानक। एंड टेरेबल स्विफ्टनेस, बहुत ही तेज़ी, बहुत ही भयानक फुर्ती से उसने मच्छर को मारने का प्रयास किया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ है, और अभी इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़ें। होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।